हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में पेरिनेल एब्सेस और फिस्टुला से परेशान होकर कई बार ऑपरेशन करवाए, फिर भी उनको इस डिसीज़ से, इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिल सका है और अभी भी वो सर्च करते रहते हैं कि कहाँ पे हम ट्रीटमेंट कराएं। क्या फिस्टुला, क्या पेरिनेल एब्सेस होम्योपैथिक मेडिसिन से सही होता है या नहीं होता है? तो मैं बता दूं आपको कि ये बिल्कुल सही होता है, 100% सही होता है। फिस्टुला के ऊपर हमारी एक टेस्टिमोनियल वीडियो, 2 टेस्टिमोनियल वीडियो अपलोडेड हैं। उनमें से एक जो है दिल्ली के जो है राजेंद्र कुमार जी की है, जिन्होंने कई बार ऑपरेशन कराए और उसके बाद भी उनको जो, और उसके साथ अलॉन्ग विथ और भी होम्योपैथिक मेडिसिन और भी दूसरी पैथिक की जो मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की, फिर भी जो है वो सही नहीं हुआ। बहरहाल इन द एंड वो उनको जो मेरा नंबर कहीं से यूट्यूब से मिला और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और ट्रीटमेंट के बाद विद इन 3 to 4 मंथ में जो भी ट्रीटमेंट उनका था और उसमें वो क्योर हो गए। तो इससे ये बात क्लियर पता चलती है कि फिस्टुला इज आल्सो क्यूरेबल और पेरिनेल एब्सेस ही जो है इन बाद में जो है फिस्टुला में कन्वर्ट होता है, तो वो भी एक तरह का एब्सेस ही, वो भी एक तरह का फोड़ा ही है। तो इसे लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि जो पेशेंट परेशान हो जाता है कि अब ये बहुत ही इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब इससे क्योर नहीं हो पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ये बड़ी बीमारी हो सकती है, अगर आपने इसको सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो उसकी कैनाल बहुत डीप हो सकती हैं और बहुत अंदर तक जा सकती हैं, जो कि आपके लिए फेटल का भी घातक साबित हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिस्टुला या पेरिनेल एब्सेस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ये परेशान हैं इससे और आपने बहुत जगह से ट्रीटमेंट करा लिया है और साथ में आपने ऑपरेशन भी करवा लिया है, फिर भी उससे पस जो है आना बंद नहीं हो रहा है, पस फॉर्मिकेशन अभी भी बन रहा है, आपको हल्का पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ यानी आता रहता है और उस कभी कभी किसी किसी को जो है यानी पस जो होती है उसकी गाढ़ी थिक, किसी को येलो, किसी को ग्रेस, किसी को खून मिली यानी जो है पस आती रहती है, यानी कई टाइप की। कुल मिलाकर के उनको जो है कैनाल वो जो है वो ड्राई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनका ज़ख्म नहीं भरता है और किसी किसी की ओपनिंग हो जाती है तो चलो उससे निकलता रहता है, पता चलता है, बट किसी किसी केसेस में ओपनिंग नहीं हो पाती है तो वो भी पता नहीं चलता है। जब MRI या फिस्टुलोग्राम या इस तरह की कोई रिपोर्ट कराते तो पता चलता है कि किस डिग्री पे, किस 6 o'clock से 1 o'clock पे यहाँ पे जो है आपको फिस्टुला या जो है फिस्टुला जो है हो चुका है। उस कंडीशंस में पेशेंट भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं जो है ऑपरेशन कराऊं या मेडिसिन लूं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम होती है और उसकी होने का रीज़न ये है क्योंकि सही से डॉक्टर नहीं मिल पाने की वजह से जो है जाहिर से लोगों में डाउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि किन पे ट्रस्ट करें, किन पे ट्रस्ट ना करें। तो मैं अपनी वीडियो में बता देना चाहता हूँ, मैं जिस भी पेशेंट का केस लेता हूँ, जस्ट आई हैव गिविंग ओनली 1 month टाइम कि आप मेरे मेडिसिन सिर्फ 1 month इस्तेमाल करें। ये बहुत ही सस्ती है, बहुत ही चीप मेडिसिन मैं देता हूँ पेशेंटों को 1 month की, और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठे घर आप मेडिसिन मंगा सकते हैं। विद इन 4 to 5 days में होम डिलीवरी हो जाती है मेडिसिन की जो है, इसलिए आपको कहीं आना जाना, कहीं ट्रैवल करना नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिर्फ जस्ट आपको बुक करना है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो है सब हमें डिटेल्स में बतानी है, बाकी सारे जो और भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम सामने से आपसे कर लेते हैं। इन द एंड जो है उनके बेस पे कंक्लूड करके जो सिम्टम को मैं मेडिसिन को प्रिपेयर करके डिस्पैच कर देता हूँ यहाँ से, और मेडिसिन जो है बताए हुए एड्रेस पे 4 to 5 days में पेशेंट को घर बैठे मिल जाती है। मेडिसिन मिलने के बाद हम उन्हें प्रिकॉशन बता देते हैं, क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, उनको डाइट प्लान में क्या चेंजेस करने हैं, और इन फ्यूचर उनको फिस्टुला या पेरिनेल एब्सेस ना हो ये भी उनको हम जो है बताते हैं कि आप ये चीज़ें जो है अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें ताकि आपको ना हो, और ये प्रिकॉशन बरतें ताकि आपको ये चीज़ें ना हो। इस तरह से पेशेंट को रिकवरी करने में जो है बहुत ही आसानी हो जाती है और इन फ्यूचर भी जो है उसको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। मैं मुझसे जो अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि सर हमें गारंटी दीजिए कि ये हमारा ठीक हो जाएगा। मैं उनको जो है आश्वासन देता हूँ कि ठीक हो जाएगा, आप डोंट वरी, बट वो हमसे गारंटी ही चाहते हैं। तो मैं उनसे फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आपको गारंटी देते हैं? गो एंड आस्क देम कि आप मुझसे इतने सारे पैसे ले लेते हैं तो क्या यू आर रेडी टू गिव मी, कि मुझे गारंटी आप देंगे कि अब दोबारा मुझे नहीं होगा ये? तो फिर उनका जवाब नहीं बन पाता। मैं आपको क्लियर बता दूं, ऑपरेशन के बाद कोई भी डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं लेगा कि आपको रिकरेंसेस के चांसेस नहीं हैं, ज़ीरो हैं।
कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, या कोई भी और जो दवा देता वो नहीं कहेगा कि आपको दोबारा फिस्टुला नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि जब रिकरेंसेस के चांसेस आफ्टर जो ऑपरेशन भी बने हैं, तो वाई यू आर गोइंग फॉर द ऑपरेशन, वाई यू शुड नॉट हैव टू ट्राई द मेडिसिन दैट इज द सेफ वे। और ऑल्सो होम्योपैथी हैव मेडिकल रिजल्ट इन द मेनी केसेस। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बट एक डॉक्टर अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से आपके सिम्टम को जो है कंक्लूड कर सके, उसको जो है कंबाइन करके जो है अच्छी सी मेडिसिन का सिलेक्शन कर सके जो आपके लिए सूटेबल हो और आप उस जो है बीमारी से निजात पा सकें। तो ये बात उन लोगों के लिए जो गारंटी चाहते हैं, तो भाई गारंटी वारंटी हम नहीं देते हैं, बट इंशाअल्लाह जो है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद इन 1 to 3 मंथ बहुत अच्छी रिकवरी होती है। किसी को तो 3 मंथ में कम्प्लीटली हो सकता है किसी को 1 महीने कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक कैनाल पूरी तरह से जो है उसकी जो है सूखेगी नहीं, उसके अंदर से जब तक नमी बनी रहेगी तब तक मेडिसिन हम चलाते हैं और ग्रेजुअली वो हील हो जाती हैं। और जब पूरी तरह से हील हो जाती है और पेशेंट जो है एकदम आश्वस्त हो जाता है कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हमें उसे एडवाइस करते हैं कि आप जाइए अपना यानी फिस्टुलोग्राम या MRI करा के आप भी सेटिस्फाइड हो जाइए कि मेरा फिस्टुला कम्प्लीटली जो है सही हुआ कि नहीं हुआ। जब पेशेंट को रिकवरी हो जाती है तो फिर हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप ये प्रिकॉशन रखें। आई होप कि इन फ्यूचर आपको फिस्टुला होने के जो है बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। इन केस तभी होने के चांसेस जबकि पेशेंट बहुत ही लापरवाह हो, कुछ सफाई नहीं रखता हो, खान पान पे ध्यान नहीं रखता हो, उस लाइफ स्टाइल उसकी बहुत ही मतलब ख़राब हो, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता हो, तो उसको हो सकता है। अदरवाइज़ जो भी इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको इन फ्यूचर जो है फिस्टुला होने के चांसेस एकदम नहीं होते। मैंने यहाँ कुछ डाउट्स के जो है आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किए हैं, बट हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, आप मुझसे उन सवालों को पूछना चाहते हों, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हों, तो मैं मोस्ट वेलकम करूँगा उन लोगों का जिनको लगता है कि ये होम्योपैथी से नहीं क्लियर हो सकता, नहीं क्योर हो सकता है। मुझे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास और मैं उनका सलूशन चाहता हूँ, मैं उनका आंसर चाहता हूँ, तब मैं जो है मेडिसिन स्टार्ट करूँगा। तो आप बेशक एकदम डेफिनेटली मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके टाइम ले सकते हैं, फिर मैं अलाउड कर दूंगा, फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो उससे आप जो भी सवाल आपके मन में होगा आप पूछ करके अपने पहले डाउट्स को क्लियर करें, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोर्स करूँगा कि बिफोर यू आर गोइंग फॉर ऑपरेशन एक स्टेप जो है होम्योपैथ की तरफ आप ले लीजिए। जिसको आप समझते हैं कि होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उनसे आप ले लीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ जो है यानी पेनफुल ऑपरेशन से बच जाए और आपको कट लगने से बच जाए, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कराया और कई बार कराया और एक बार कराने के बाद भी उनकी पस जो है बनना बंद नहीं हुई, फिर दोबारा हो गई। अभी ऑपरेशन करा के आए, पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई, पूरी तरह से हील नहीं हुआ, फिर दोबारा उसमें पस बनने लग गई, फिर दोबारा उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कुछ महीनों बाद हो जाता है, किसी किसी कुछ सालों बाद होने लगते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन कंडीशन में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑपरेशन से पहले एक बार होम्योपैथ की तरफ ज़रूर आएँ और इस पे भरोसा अपना दिखाएं। आई होप कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, मैं डेफिनेटली पूरी तरह से आपकी हेल्प करूँगा। रही बात जो है टेस्टिमोनियल वीडियो की, तो इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए, जिसमें से 2 फिस्टुला की अपलोडेड है और एक जो है टीबी की जो है गांठ कहते हैं। होम्योपैथ में तो जल्दी टीबी के केस जो है बहुत कम डॉक्टर लेते हैं, उसकी भी मैंने अभी एक रिसेंटली टेस्टिमोनियल वीडियो अपलोड कर दी, आप उसे भी देख सकते हैं। कैसे मैंने जो एक टीबी की जो ट्यूमर की गांठ थी वो लेटर ऑन जो एब्सेस में कन्वर्ट हो गई थी, तो उसको मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है ठीक किया। ठीक करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई एम जस्ट द वे ऑफ द क्योर और कुछ नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है कि होम्योपैथिक से क्योर होता और 100% होता है। बट बस वही बात है कि डॉक्टर्स और पेशेंट का जो है दोनों का जो है जो संबंध अच्छा होना चाहिए। यानी पेशेंट अच्छे से खुल के बताए, डॉक्टर उससे अच्छे से खुल करके पूछे, पूरा अच्छे से सिम्टम ले, उसकी हिस्ट्री ले, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे और साथ ही साथ जो है डाइट प्लान पे भी जो है वो ध्यान दे, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे है, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं आई एम जस्ट गिविंग द मेडिसिन, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, लेने के बाद ये देखता हूँ कि उसकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, कहाँ उसका टाइम जो है अप एंड डाउन है, कहाँ उसकी यानी कि जो खाना खा रहा है वो सही से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और उसकी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, ताकि उसका जो है इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। ताकि जो बॉडी का ऑटो हील सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, तो बाकी सारी चीज़ें वो खुद ब खुद बॉडी कर लेती है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, जिनको जो भी डाउट है वो मैसेज करें और मुझसे पूछ लें। और एक लास्ट सवाल मैं करता हूं कि जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, क्या आपने कभी उनकी जो है वीडियो देखी, कोई टेस्टिमोनियल वीडियो? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टेस्टिमोनियल वीडियो को डालते हैं।
तो अभी मैं डालने लगा हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं डालता रहूँगा जो भी, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा सर कि अगर आप कितने भी अच्छे डॉक्टर होंगे, लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप लोगों को बताएंगे नहीं। और कोशिश करेंगे टेस्टिमोनियल वीडियो को बनाने की और उनको डालने की, ताकि लोग इससे जल्दी भरोसा करते हैं। क्योंकि इससे पहले मुझे कई बार कॉल आती है कि सर मुझे कोई वीडियो का लिंक शेयर कर दे, आपने फलां का ट्रीटमेंट किया था या उनका किया था, तो उससे उस तरह का कोई वीडियो आपके पास है। तो अब मैं ऐसे करने लगा हूँ, अब इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और आप लोगों तक शेयर भी करूँगा, ताकि आपका बिलीफ जो होम्योपैथ में और अच्छा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।